रोम रोम बाल को प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। तो लोंडो, आज की ये वीडियो होने वाली है डीजे सार्जन की हरिद्वार में हुई टेस्टिंग के बारे में कि कैसी रही हरिद्वार की टेस्टिंग, आखिर जनरेटर बार बार बंद क्यों हो जा रहा था और साउंड टेस्टिंग के दौरान क्यों हुई थी जैकी डीजे से लड़ाई, और साथ ही क्यों उत्तराखंड पुलिस ने डीजे सार्जन समेत सभी के सभी डीजे वालों को आगे की तरफ भगा दिया था। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, बीती कावड़ यात्रा 2024 काफी चर्चा में रही है और पूरी यात्रा में चर्चा का विषय डीजे सार्जन और रावण डीजे रहे हैं। इन दोनों के बीच हुए कंपटीशन और थोड़े से बवाल के चलते किसी और डीजे का नाम सुनने में ही नहीं आ रहा था और स्टार्टिंग से ही दोनों डीजे सेटअप्स पर दबा के भीड़ भी लगी हुई थी। दोस्तों, डीजे सार्जन ने अपना सेटअप बांधना शुरू कर दिया था और कई यूट्यूबर तो उसको बांधते देख लाइव शूट भी कर रहे थे। सेटअप बांधने के बाद समय टेस्टिंग का आता है और हल्की हल्की टेस्टिंग शुरू भी हो चुकी होती है और वहीं टेस्टिंग देखने के लिए वहां पर पल भर में ही हजारों की भीड़ लग गई थी। टेस्टिंग के दौरान लोग वहां पर दबा के एंजॉय भी कर रहे थे, पर ज्यादा पब्लिक होने के कारण वो रास्ता पूरा का पूरा जाम भी हो रहा था। जब तक हाईस और मिड फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग चल रही थी तब तक तो ठीक था, पर फिर बारी आती है लो फ्रीक्वेंसी यानी कि बेस टेस्टिंग की। जैसे ही डीजे ने बेस गिराया वैसे ही 250 केवी जनरेटर की आत्मा उड़ गई। मतलब डीजे सार्जन का सिस्टम बेस टेस्टिंग के टाइम इतनी ज्यादा पावर जनरेट कर रहा था कि जनरेटर से झेला भी नहीं जा रहा था। तो कम से कम 2 से 3 दिन तक तो इसी चक्कर में टेस्टिंग नहीं हो पाई थी, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि जितनी भी टेस्टिंग हुई थी खतरनाक हुई थी। जनरेटर की दिक्कत के कारण जब डीजे सार्जन को ढक दिया गया था तो उसी टाइम पर वहां पर एंट्री होती है जैकी डीजे की। उसने डीजे सार्जन के आगे गाड़ी लगा दी और डीजे सार्जन से कंपटीशन करने के लिए कहने लगा। तो इसी बात पर वहां थोड़ा बहुत मामला गर्मा भी गया था, जिसमें पहली बात तो ये थी कि डीजे सार्जन का जनरेटर खराब था और दूसरी ये थी कि अभी तो अच्छी तरह टेस्टिंग हो भी नहीं पाई थी, और तीसरी सबसे अहम बात ये भी थी कि जैकी डीजे टाटा 407 में था और डीजे सार्जन ट्रक में था। तो दोनों का मेल कहीं से कहीं तक नहीं था, क्योंकि अगर डीजे सार्जन का कंपटीशन जैकी डीजे से हो भी जाता तो पूरे मेले में छोटा डीजे और बड़ा डीजे वाली बात घूमती रहती और वो डीजे सार्जन के लिए ताने का काम करती। पर इन सब के बावजूद भी डीजे सार्जन के पार्टी मेंबर से जैकी डीजे की थोड़ी बहुत मुठभेड़ हो गई थी, जिसके बाद वे वहां से चला गया था। तो दोस्तों, ना तो टेस्टिंग पूरी हो पाई और ना ही जनरेटर की व्यवस्था हो पाई, पर इसके बावजूद भी डीजे सार्जन का क्रेज काफी बना हुआ था। पब्लिक ज्यादा होने की वजह से रोड जाम भी हो रहा था, जिसमें आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इतना सब कुछ होते देख उत्तराखंड पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला, पर वहां पर भी कहीं ना कहीं डीजे सार्जन की पार्टी मेंबर्स के साथ कुछ पुलिस कर्मियों की कहासुनी हो गई, जो बिल्कुल होना सही नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ बाकी डीजे सेटअप्स भी अपनी अपनी साउंड और लाइट टेस्टिंग में लगे हुए थे, जिसकी वजह से हाईवे पर भी काफी तगड़ा जाम लग चुका था। तो मजबूरन उत्तराखंड पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े। उसके बाद पुलिस ने सभी डीजे सेटअप्स और पब्लिक को आगे की तरफ जाने को कहा। जो प्यार से मान रहा था वो ठीक था, पर जो नहीं मान रहा था तो पुलिस उसे अपने डंडे से मनवा रही थी। तो सभी डीजे सेटअप्स के साथ साथ डीजे सार्जन को भी यूपी की तरफ जाना पड़ा। अब देखा जाए तो परेशानी यहाँ हर किसी को हो रही थी, चाहे वो जाम में फंसने वाले आम जनता हो या फिर बड़े बड़े डीजे सेटअप्स लगाने वाले डीजे ओनर्स हों, क्योंकि जिसका सेटअप पूरा लग गया होगा तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसे तो बस आगे ही लेकर जाना था। पर जिसका सेटअप आधा अधूरा होता है उसको शिफ्ट करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बाल को हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाली कावड़ यात्रा 2025 में कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले, क्योंकि ये प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का त्योहार है, ना कि लड़ाई और झगड़े का। तो बाल को इसी बात पे बोलो, बोले शंकर भगवान की जय। तो मित्रों, आप में से कौन कावड़ यात्रा 2025 का हिस्सा बनना चाहेगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी बात पर वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही प्रधान जी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए रोम रोम।